करना है अभी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है? बताऊं सर? जी, एक्सरसाइज कौन सी है? 4.3। लेट मी राइट। एक्सरसाइज 4.3। और क्वेश्चन हमने कौन कौन से कर लिए हैं, मुझे ये बताइएगा। सर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कर लिया। अच्छा चले, आदिल साहब की क्लास 8:30 बजे होगी, ठीक है। ओके सर। अब मुझे ये बताएं, जिस ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया उसके पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एडमिन के अलावा वाले? ये हम्म। ये सर नजर आ रहे थे। नहीं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बोला? एक और थे शायद, पता नहीं। नहीं, एक तो है ना, जिस नंबर से बनाया गया ग्रुप, एक है वो, ये एक है वीयू ए का, एक है आदिल साहब का, एक है आपका। ये चार हैं, हाँ तो बस उसके अलावा स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं ना? नो, नहीं नजर आ रहे। हाँ चलें, ठीक है। अच्छा बताइएगा, कौन सा क्वेश्चन मैं लिखूं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, क्या स्टेटमेंट है इसकी? Find four numbers in arithmetic sequence whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. हाँ, फाइंड 4 नंबर्स इन अरेथमेटिक। आपको ये बात पता है कि अगर हमने एक में अरेथमेटिक में फोर फोर नंबर्स नंबर कंसीडर करने होंगे। तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो सेम आना चाहिए। क्या सेम आना चाहिए? कॉमन हाँ डिफरेंस चाहिए। अब मैं आपको, मेरे ख्याल में मुझे जहां तक याद है, तो हमने सबसे जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने 4 नंबर्स और 3 नंबर्स के बारे में लिख लिया था। यस सर। हाँ, क्या लिखा था? 3 नंबर्स हम कौन से सिलेक्ट किया करेंगे? हमने थ्री नंबर्स ए A-D, ए और ए माइनस प्लस डी, ये ए है तीन और नंबर ए प्लस। हाँ। अब मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैं इसको स्टार्ट यूं करूंगा कि लेट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स इन एपी। मुझे आप बता दें जरा, हमने 3 नंबर्स एपी में कौन से लेट करने हैं? सर इस क्वेश्चन में हमने फोर नंबर सिलेक्ट करने हैं। अच्छा जी, ये आपने खुद नहीं किया क्वेश्चन? मेरे ख्याल में मैंने ये आपको होमवर्क दिया होगा। सर पता नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलें। लेट 4 नंबर्स इन एपी, ठीक है। मुझे यस ये सर। बताएं कि मैं 4 नंबर्स लेट कर रहा हूँ। A-3D, A-D, A+D ए एंड प्लस। A+3D। ये 4 नंबर्स हमने लेट कर लिए ना। यस सर। अब मुझे जरा बताइएगा इनके सम के बारे में। whose sum is 20। हाँ, लेट मी राइट। whose sum is 20। तो इन 4 नंबर्स को ना आप सम कर दें। A-3D, A-D, A+D एंड A+3D, इनको ना हमने यूं सम कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इनमें से कैंसिल आउट कर दूं डी को डी के साथ, सम कितना हमें गिवन था? आई 20। 20। गुड। सो हमारे पास तो फाइनली ये आ जाएंगे, डी, हो जाएगा। यस, दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन एंड डी ये विल भी बी कैंसिल आउट विद डी। सो यू आर लेफ्ट विद व्हाट? 4a इज इक्वल टू 20। सो यस। फाइनली हमारा जो a है वो किसके बराबर आ जाएगा? 5। 5। एग्जैक्टली। ठीक होगी ये बात। यस। मुझे जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट बताइएगा कि इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है। and the sum of whose squares is 120। हाँ, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ना। यस। सही है। तो A-3D का होल स्क्वायर, ये इसका सम हो गया।
ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी टर्म का सम हो गया। ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड टर्म का सम हो गया। और ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्थ टर्म का ना सम हो गया। किसकी इक्वल हमने पुट करना है बताइएगा? 120, कितना? 120। 120। अब जरा इनके ना आप स्क्वायर्स ओपन कर लें। ए स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर माइनस 6d प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d 2a। हाँ, यहाँ भी ना 6ad आता था। अच्छा, आगे मैं चला जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। तो मुझे ये बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या ओपन होगा, A बताएं square जरा। plus A square हाँ, is एक 6AD. मिनट मैं इसको हाइड कर लूं ताकि जगह हमारे लिए कुछ बन जाए। इसको ऊपर ही चल मूव कर देते हैं। ऊपर तो मूव नहीं होगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लस ए स्क्वायर Plus प्लस 6AD. 9d स्क्वायर No, this एंड प्लस कितना आ जाएगा? 680. 6ad इज इक्वल टू कितना गिवन था? 120। 120. हाँ, अब जरा दोबारा कैंसिलेशन देखें ना, तो मेरे ख्याल में सिंपल ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे। 2ad कैंसिल आउट हो रहा है 2ad के साथ, ठीक है। अब ए स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने हैं? 4. 4। तो हम अगर 4 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर, यही बनेगा ना? Yes. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास डी स्क्वायर 9d स्क्वायर है, 9d स्क्वायर 18d स्क्वायर प्लस 1 19d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये? 20D square. यस एग्जैक्टली, प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? 120. 120 एग्जैक्टली। अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी? 5. हाँ, दैट वाज 5। सो 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब जरा आप यहाँ से डी स्क्वायर के लिए वर्किंग करें ना, तो डी के लिए आ जाएगा 120 माइनस, ये जरा 100. माइनस करें कितना बनता है? 100. 100, यस। और यहाँ 20d स्क्वायर अपनी जगह पे है। सो डी स्क्वायर आई डोंट थिंक कि ये आ जाएगा 1 के बराबर, और डी किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस 1 के बराबर, ठीक है। ठीक है. तो अब सिंपल हमने करना वही काम है जो आपको बताया था कि ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, और नंबर्स जो हैं उनमें हम 1 बाय 1 पुट कर देंगे, ठीक है। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है जो फाइंड करने वाले हैं खासकर, Okay. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कौन सा करना है हमने? Next है 10. क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा क्या स्टेटमेंट है? The sum of rupees 1000 is distributed among 4 people so that each person after the first receives 20. होल्ड ऑन। टोटल अमाउंट है हमारे पास 1000। उन्होंने कहा है ना सम ऑफ अमाउंट, Yes. आपको पता है ना सम को हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Yes. कितने लोगों में हमने तकसीम करना है? 4 लोगों में, यही बात है ना। अब ये कह रहे हैं कि फर्ज करें आपने, आपका जो पहला पर्सन है उसने 100 रुपीज रिसीव किए हैं ना, और सेकंड ने, वो कह रहे हैं कि सेकंड को 20 लेस रिसीव करने हैं ना। तो 100 में से 20 लेस करें तो 80, 80. 80 में से 20 लेस करें तो 60, 60 में से 20 लेस करें तो 40। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो आपको नहीं लग रहा कि इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 20. -20। ना ना, Minus. -20, ठीक है।
Yes. अच्छा, आप जो मर्जी लेट कर लें। मिसाल के तौर पर आपने पहले पर्सन का अमाउंट लेट किया ना 200, और Yes. दूसरे का आपको 180 करना पड़ेगा ना, फिर भी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 -20 आ रहा होगा। ठीक है। Yes. Yes. अच्छा, ये आ गए हमारे पास टोटल पर्सन्स। हमारे पास जो डी आ चुका है वो आ चुका है -20 का। अब जरा मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है ना, वो ये कह रहे हैं कि हमने अमाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट की है, तो उसके लिए भी देखिएगा कि मैं फर्स्ट पर्सन की ना जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो फाइंड कर लूंगा। जब हम फर्स्ट पर्सन की कर लेंगे तो हमें बाकियों का भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमने 20 का डिफरेंस करना है उन सब में। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है. सो एस एन की जगह आ जाएगा 1000, एन अपनी जगह पे है, सॉरी एन की जगह आ जाएगा 4, Yes. 2 a1, a1 ही तो हमने फाइंड आउट करना है। Yes. एन अपनी जगह पे नहीं है, बल्कि एन की वैल्यू हमें गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? -20. -20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? -20. हाँ, यहाँ क्या आंसर आएगा? 2 आएगा ना। Y. हाँ, 2 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 500 Yes. इज इक्वल टू 2a1, Yes. यहाँ 3 और ये -60 बन जाएगा। ठीक है। Yes. अब हम नेक्स्ट पेज पे अगर जा रहे हैं तो हमें 500 प्लस 60 +60. इज इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। सो आप जरा 560 को 2 पे डिवाइड कर दें। 280. हाँ, एग्जैक्टली। सो यू विल गेट द आंसर 280। दिस इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट पर्सन की अमाउंट 280 है, नेक्स्ट पर्सन की क्या होगी? 20 लेस जाएंगे तो 260. 260। नेक्स्ट की क्या होगी? 240. 240। नेक्स्ट की क्या होगी? 220। 220. जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, आप इनको कैलकुलेटर पे अगर सम अप करें ना, तो ऑब्वियसली कि इनका सम जो है वो 1000 के बराबर आएगा। Yes. ठीक है। Yes. Yes. सही है। नेक्स्ट बताइएगा कौन सा क्वेश्चन है? Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11। यस, टेल मी द क्वेश्चन। The distance which an object dropped from a cliff will fall 16 feet. The first second 48 feet. The next Hold second on, 8. hold on, hold on, hold on. The first is 48. Okay. Yes. What is the next? 80. कितना? 80. ठीक है। What is the next? The first 16 है. अच्छा, फर्स्ट 16 है। ठीक है। What is the next? वो कितने हैं? And 87. ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, क्या करें? What is the total distance the object will fall in 6 seconds? हाँ, 6 सेकेंड। तो मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल बात है, क्योंकि A1 उन्होंने हमें गिवन कर दिया है, दैट इज 16। उन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन कर दी हैं, दे आर 6। उन्होंने हमें डी गिवन कर दिए हैं। डी किधर गिवन किए हैं? डी तो नहीं की है. नहीं. हाँ, नहीं श्योर की. है डी नहीं गिवन? नहीं की. डी कैसे आता है? इसको इसमें से माइनस करने से डी आएगा नहीं। हाँ हाँ आएगा आएगा आएगा. ठीक है, बताएं क्या आएगा 48 -16? 32. कितना आ रहा है? 32. 32। तो आपने सिंपल ना एस एन वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है। Yes. You will get the final answer. What is the next question? Question number 12. पढ़ें स्टेटमेंट। Afzal Khan saves ₹1 the first day. Hold on. One the first day.
rupees 2 the second, हम्म rupees 3 the third, हम्म and rupees n on the nth day for 30 days. ठीक है, How much does he saves at the end of the 30th day? very simple in the end. A1 is first term, number of term would be 30. They said that D is 1. Don't you think D is 1? So Yes, you will find at the end as 30. नहीं होगा ऐसा? yes, बोले नहीं होगा ऐसा? it will. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। Question number 13. हम्म, पढ़ें। A theater has 40 rows with 20, 40 rows। ओके, पहली रो में कितनी सीट्स हैं? 20 seats. ठीक है, 20 सीट्स हैं पहली रो में, दूसरी रो में 23 in second row. ठीक है, थर्ड रो में 26 in third row. सही है। और टोटल And नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 40 है ना? yes, सही है, एन 40 होगा हमारे पास। अच्छा, ए जो है, A1 जो है वो 20 होगा हमारे पास, yes. डी जो है हमारे पास वो 3 होगा। तो आपने पता है फाइंड आउट क्या करना होगा, बताएं। एस How many 40, seats are in the seat? हाँ एग्जैक्टली, S40 आपने फाइंड आउट करना होगा। कैसे करना सर? ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपने बतानी है ना, तो वो Yes, हम टोटल जो 40 रोज होंगी उनकी सीट्स को जमा कर देंगे। सही है, okay. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? Next है question number 14. अच्छा, पढ़ेंगे 14। Insert enough arithmetic means between 1 and 50 so that अच्छा, नहीं ये हुआ है बल्कि अच्छा ये तो मेरे ख्याल में हमने कर दिए। अरे ये ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज एंड हो गई है और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है? नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, 1 और किस के दरमियान में हमने 1 6 और 15 के दरमियान में ना हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। सर 50 के दो अच्छा 50 के दरमियान, ठीक है, आई विल चेंज द नंबर। सही है, आगे पढ़े। 1 और 50 के दरमियान हमने एनफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, आगे उसके बारे में मजीद क्या बात करें? so that the sum of the resulting series will be 459. अच्छा, सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज। मुझे एक बात बताएं कि ये जो 50 है, एक मैं आपके सामने स्ट्रेट एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मुझे इस फॉर्मूले के बारे में बताइएगा कि अगर मैं ए एन की जगह पे 50 पुट कर दूं Yes, और A1 की जगह पे 1 पुट कर दूं और एन की जगह हम मुझे इसकी 50 की पोजीशन पुट करनी पड़ेगी ना, तो yes. मुझे ये बताएं कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं? ये ये तो n एग्जैक्टली और ये 1 ही है, सो ये बन जाएगा n+1 और ये n+2, तो टोटल जो इसकी पोजीशन बन जाएगी वो तो n+2 बन जाएगी ना। सही है, -1 अपनी जगह पे है और डी हमें नहीं पता, तो डी भी अपनी जगह पे है। ठीक है, 50 - 1 इज 49 इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। ये बात आपको समझ आ गई? इसको ना हम फिलहाल के लिए सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने फिर लेटर ऑन यूज करना होगा कहीं ना कहीं। सही है, क्लियर है बात आपको? अच्छा, अब फॉर्मूला देखिएगा एक और,
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे जस्ट ये बता दें कि हमें उन्होंने सम किसकी इक्वल गिवन की है, 459, किसकी इक्वल? 459, हाँ 159। तो एस एन की जगह ना 159 बताया आपने। 459, अच्छा 459 ये मैंने पुट कर दिया। एन की जगह हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो वो तो एन प्लस टू है, हमने पहले से फैसला किया हुआ है, डिवाइडेड बाई टू। ए वन की जगह तो हमने फर्स्ट टर्म पुट करनी है ना, सो फर्स्ट टर्म तो वन है, और अगेन एन की जगह नंबर ऑफ टर्म्स पुट करनी है एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ये बात क्लियर है आपको? जरा कैलकुलेटर पे 459 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 918 आ जाएगा आई थिंक, इज इक्वल टू एन प्लस टू, और ये वाला टू जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, और प्लस एन प्लस वन इंटू डी। ये बात आपको क्लियर है? मुझे ये बता सकते हैं कि एन प्लस वन इंटू डी है किसके बराबर? ये किसके बराबर है? जी बताए ना, एन प्लस वन इंटू डी किसके बराबर है? 49 के बराबर है। हाँ एग्जैक्टली, तो इसको मैं वापस यहाँ पुट कर दूंगा ना, सो मेरे पास बनेगा 918 इज इक्वल टू एन प्लस टू और 2 प्लस 49 इंटू डी, सॉरी इंटू डी नहीं 49, 2 प्लस 49 कितना होगा? 459, 51 ना, सो 918 इंटू एन प्लस टू इंटू 51, जरा 918 को 51 से डिवाइड कर दें। जी कितना आ रहा है, थोड़ा ऊंचे बोले। 18, 18, 18, सो 18 इज इक्वल टू एन प्लस टू। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इस टू को उधर जाके माइनस कर दूं तो एन की कितनी वैल्यू आ रही है? 16। कितनी वैल्यू आ रही है? 16। वो जो हमने कहा था ना कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता कि हमने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, अब हमने वो फाइंड कर लिया कि इनकी तादाद जो है ना वो 16 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो तो है 49 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ एज 49 इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। ये इक्वेशन थी ना? मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो n है वो अभी किसके बराबर आ चुका है? 16 के बराबर ना, सो इट वुड बी 16 प्लस वन इंटू डी। सो वेरी सिंपल इज दैट कि 49 डिवाइडेड बाय 17 इंटू डी, ऐसा ही होगा ना? डी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अच्छा, जब आपको डी की वैल्यू पता चल चुकी है ना, तो इस सीरीज की जो पहली टर्म है ना वो तो वन थी। अब आप पूरा सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म है वन, सेकेंड टर्म पता है कैसे निकलेगी? वन में ना आपने 49/17 को ऐड कर देना होगा। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर से बताएं क्या आंसर आ रहा है? 66/17, जी 66/17, 56/17, 66/17। अब आपने अगर नेक्स्ट टर्म पता करनी हो ना, तो 66/17 में ना आपने 49/17 ऐड कर देना है। ठीक है, और जब सीक्वेंस की तीन टर्म्स पता लग जाती है ना, तो वो पूरे का पूरा सीक्वेंस पता लग जाता है। क्लियर है आपको ये बात? बोलें क्लियर है? yes sir, ठीक है, तो ये आंसर आपका फाइनल आ जाएगा।
क्लियर है? ये एक्सरसाइज एंड हो गई है? ये सर कंप्लीट हो गया। चलें ठीक है। और आदिल साहब फिर लिंक शेयर कर देंगे आपको 8:30 बजे, ठीक है? चलो देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो समझ ही नहीं आ रहा था। चैप्टर कौन 12 सा का। क्वेश्चन? चैप्टर 12 का था। हाँ वो मैं आपको मैं अभी भेज देता हूँ इस क्लास के आखिर में, ठीक है? वॉइस नोट पे मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अल्लाह हाफिज।